हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जैसे पिछले लेक्चर में हम मोस्टली डिस्कस कर रहे आ रहे थे अबाउट द एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमें एक फंक्शन मिलता है, कोई भी हमें एक पॉइंट मिलता है और हमें उस फंक्शन की क्वांटिटी उस पॉइंट पे चेक करनी होती है। उसके बाद हमने मोस्टली क्वेश्चंस पढ़े कि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन था और उसमें हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने थे। तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस और बचे हैं आपके, हम उनको और डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज उनको ध्यान से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने हम एक fx लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये हमने लिखा दिस इज k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर हमने लिखा 3x प्लस 1 इफ x इज इक्वल्स टू लेस देन 0। कि ये हमने fx लिखा है, इसकी वैल्यू है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है 3x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0। ये हमें क्या गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सुनने के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमें फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमने ये कहा था भी मोस्टली आप ये देखिए कि आप इस पे फर्स्ट मेथड लगा सकते हो या सेकंड मेथड लगा सकते हो। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास तीनों साइंस प्रेजेंट है, लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड। ओके, सेकंड मेथड में हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? 3। सबसे पहली होती है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो दैट्स मीनिंग वो तीनों की तीनों कंडीशंस क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है आपको। फर्स्ट मेथड में कितनी कंडीशंस होती हैं? 2। सेकंड में कितनी होती हैं? 3। और यहाँ कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो वो तीनों कंडीशंस इक्वल है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फंक्शन की वैल्यू किस पे? पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो इसका नहीं, फंक्शन की वैल्यू 0 पे is equal to left hand limit and it is equals to right hand limit. That is your condition. समझ गए होंगे ये बात? बहुत से क्वेश्चंस पढ़ चुके हो आप कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है और हम इस पे सेकंड मेथड क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तीनों कंडीशंस प्रेजेंट हैं। तो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगी? इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होंगी हमारे पास? इक्वल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिखना चाहेंगे 0 पे। तो हम यहाँ x को 0 लिखेंगे, तो हमने यहाँ x को 0 के इक्वल लिखा, तो x 0 के इक्वल यहाँ पे है, तो हम यहाँ भी x को क्या लिखेंगे? 0। ओके, तो what is the value of functions at 0? 2k। फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखते हो आप? पॉइंट पे। what is the point x is equal to 0? तो यहाँ x को 0 लिखेंगे आप, तो x को 0 के इक्वल, यहाँ पे लिखा है x 0 के इक्वल, तो यहाँ भी x को कंफर्म 0 ही लिखना है आपको। तो what is the value? 2k। अब हम इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट के लिए हमने कहा था भाई आप पॉइंट लिखेंगे, तो आप इसको पढ़ते आ रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे? लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट लिख रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड, तो यू विल राइट माइनस, अप्लाई ऑन fx। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मीनिंग होता है कि जो हमारा x है वो 0 से स्लाइटली लेस है।
तो x 0 से स्लाइटली लेस यहाँ पे लिखा है, तो दिस विल बी योर fx। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1। अंडरस्टूड। अब आपको बताया गया था कि जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी हमेशा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली हम यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई? माइनस h। किससे रिप्लेस करेंगे आप x को? 0 माइनस h, 0 माइनस h, तो माइनस h। अब सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो हम सारा डाटा h में चेंज करते हैं, तो अब हमारी ये लिमिट x में है तो हम लिमिट को भी h में चेंज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि जब हमारा x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, ये x 0 को टेंड करेगा, तो अगर x 0 को टेंड करेगा तो h भी किसको टेंड करेगा? 0 को। पुट ए, तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? h टेंड्स टू 0। इस x के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? माइनस h, तो दिस इज माइनस 3h प्लस 1। नाउ व्हाट इज योर h? 0। h को 0 लिखेंगे तो ये क्या बचा? 1। ओके, तो आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हुई? 1, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हुई, तो 1 को किसके इक्वल लिखेंगे? 2 के। यहाँ पे लिख दीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 के। तो 1 को आप 2 के इक्वल लिखेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1/2। अब हमने इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट क्यों फाइंड नहीं की? क्योंकि अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट लिखने जाते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? प्लस, और प्लस का मीनिंग होता है कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो x 0 से ग्रेटर यहाँ लिखा है, तो भी बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 2k ही आती है। अगर आप लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हो कि हम लेफ्ट फाइंड करें या राइट, तो बेटा जी आप सब फाइंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ राइट फाइंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लेफ्ट से ही मुझे रिजल्ट मिल गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1/2। उसको अब आप यहाँ लिखते हैं। अंडरस्टूड है यहाँ तक? उसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप। तो आपके k की क्या वैल्यू आ गई? 1/2। तो यहां आप k को लिख देंगे 1/2। नाउ दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, जो आप में से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक वो आराम से समझ गए होंगे k की वैल्यू कैसे निकाली हमने। अब मेन है क्वेश्चन सुनने का कि अब उसने ये कहा है कि भाई जो ये फंक्शन आपके सामने लिखा है इसकी क्वांटिटी को आप डिस्कस करो। डिस्कस द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 1। अब डोंट कि भाई यहाँ पे अब ये नहीं सोचेंगे कि 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अब ये फंक्शन लिखा है आपके सामने, इसकी क्वांटिटी आपको चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे x तो 1 है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अब आपका क्वेश्चन है कि हम 1 पे क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द योर फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखना चाहेंगे? 1 पे। तो हमने यहाँ x को 1 लिखा, तो हमने x को 1 के इक्वल लिखा। ओके, तो यहां भी आप x को 1 ही लिखेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ x को 1 लिखेंगे तो 1 0 से ग्रेटर होगा या 1 0 से लेस होगा? तो आपके माइंड में आएगा भी 1 0 से ग्रेटर होगा, तो दिस इज योर fx। और यहाँ x को क्या लिखेंगे अब आप? 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1? 3/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, k फाइंड आउट कर सकते हो आप ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस पढ़ चुके हो। तो हमने यहाँ k को वापस लिख दिया और अब हम इस फंक्शन की क्वांटिटी 1 पे चेक करना चाहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, 1 नहीं है तो मेन है कि भाई हम क्वांटिटी 1 पे लिखना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा कहता है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लिखनी है। तो हम यहाँ x को 1 लिखेंगे 1 के इक्वल, तो बेटा यहाँ भी आप x को 1 लिखोगे।
अब 1 0 से ग्रेटर होता है ना कि 1 0 से लेस होता है, तो 1 0 से ग्रेटर होता है तो उसने इसको सेटिस्फाई किया ना, तो यहां भी आप x को 1 लिखेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है, लिमिट, तो हमने लिमिट लिखी। व्हाट इज योर पॉइंट, 1, तो हम यहां लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1। कौन सी लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड, तो यहां पे माइनस अप्लाई ऑन fx। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का क्या मीनिंग हुआ, 1 से स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस, 1 से स्लाइटली लेस। अब अगर कोई नंबर 1 से स्लाइटली लेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा। 1 से स्लाइटली लेस मान लीजिए आपने सोच लिया 0.999 समथिंग, तो 0.999 वो 0 से ग्रेटर ही होगा, 0 से लेस तो नहीं हो सकता ना। तो दिस इज योर fx, तो उसको यहां लिखेंगे हम 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पे कि x टेंड्स टू 1 माइनस है, तो इसका मीनिंग है कि भी x हमारा 1 से स्लाइटली लेस है, तो 1 से हम हमेशा बोलते हैं स्लाइटली लेस है, तो दैट इज 0.999 समथिंग। अब 0.999 0 से ग्रेटर होगा ना कि 0 से लेस होगा, तो व्हाट विल बी दिस fx, उसको यहां लिखेंगे। क्लियर है ये बात। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू, सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, कि वी विल रिप्लेस x बाई 1 माइनस h, कि भाई हम x को रिप्लेस करेंगे बाई 1 माइनस h, 1 माइनस h। अब क्या करते हैं हम हमेशा, लिमिट चेंज। तो हम ये कहेंगे कि जब हमारा x किसको टेंड करेगा, 1 को, x 1 को टेंड करेगा, तो अगर हम लोगों का x 1 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को उठेगा। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ, x टेंड्स टू 0, यहां पे 1/2। व्हाट इज योर x, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस 2। नाउ टेल मी व्हाट इज योर h, 0, तो यहां h को 0 लिखेंगे, क्या बचा, 1 1 का स्क्वायर, 1 1 प्लस 2 3, तो 3/2, तो दैट इज योर 3/2। यहां h को आप 0 लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो 3/2। क्लियर। अब आप राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, ओके, कि जब हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली यहां क्या लिखेंगे, प्लस, यहां भी क्या लिखेंगे, प्लस, कि राइट हैंड लिमिट में लास्ट वर्ड क्या हुआ, लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब राइट हैंड है तो प्लस अप्लाई ऑन fx लिख दिया। अब 1 प्लस का क्या मीनिंग होता है, 1 प्लस होता है 1 से स्लाइटली ग्रेटर, तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर क्या हुआ, 1.0001 समथिंग, स्लाइटली ग्रेटर। अब अगर कोई नंबर 1 से स्लाइटली ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो 0 से तो ग्रेटर ही आएगा, 0 से लेस तो नहीं आएगा, तो 0 से ग्रेटर ही है। तो अगेन दिस इज योर fx, यही fx रहेगा आपका। क्लियर हो गई ये बात। अब सब्स्टिट्यूशन कहता है आप x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, 1 प्लस h, फिर कहेंगे x किसको टेंड करेगा 1 को, तो h किसको करेगा 0 को, वो अब यहां लिखेंगे, तो उसमें यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, अगेन 3/2। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 3/2 होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 3/2। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसमें समझाने की ये बात थी कि जब 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा है तो आप ये ना देखें कि यहाँ पे 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है 1 हो या ना हो। पहला काम फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो हमने x को 1 के इक्वल लिखा, और 1 0 से क्या होगा, ग्रेटर, तो दिस इज योर fx 3/2। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो 1 से स्लाइटली लेस, अगर कोई नंबर 1 से स्लाइटली लेस है तो वो 0 से तो ग्रेटर रहेगा ही रहेगा, तो दिस इज अगेन fx। राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर, तो अगेन दिस इज योर fx। क्लियर है ये बात, तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन आज का।
सब्स्टिट्यूशन है कि इसमें आपको फंक्शन एफ एक्स वो ये गिवन है कि उसमें यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 1, फिर लिखा हुआ है 2 if x इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन आपके सामने हमने लिखा, इसको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ेंगे हम। अब इसमें आपने देखा कि मोड है, यहाँ पे साइन तो दो ही है, साइन तो दो ही है, इक्वल और नॉट इक्वल। तो आप में से बहुतों के माइंड में ये बात आएगी भी जब दो साइन है इक्वल और नॉट इक्वल तो उसका मीनिंग हम फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि जिस क्वेश्चन में मोड हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां हमेशा आप सेकंड मेथड लगाएंगे, क्योंकि मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं, दो नो। तो हम यहाँ पे सेकंड मेथड सोचेंगे, वो नॉर्मली आप हर क्वेश्चन में सोच सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट। तो व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 1? तो यहाँ पे बेटा आप x को 1 लिखेंगे, तो हमने यहाँ x को क्या लिखा, 1 के इक्वल, x 1 के इक्वल यहाँ पे, तो व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू 2। अब हम लिखेंगे भी लेफ्ट हैंड लिमिट। अंडरस्टूड हो सभी ये बात कि भाई मोड है तो हमेशा मैंने कहा था सेकंड मेथड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सेकंड मेथड। ओके, तो पहला काम है फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे लिखना, तो हम यहाँ x को 1 के इक्वल लिखेंगे, x को 1 के इक्वल, तो x 1 के इक्वल यहाँ पे है, तो व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू 2। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लास्ट वर्ड क्या है, लिमिट, तो लिख दे लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट 1? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, अप्लाई ऑन fx। तो हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 माइनस का क्या मीनिंग होता है? 1 माइनस का मीनिंग होता है कि भाई x 1 से स्लाइटली लेस है, तो अगर x 1 से स्लाइटली लेस है तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो 1 के इक्वल तो होगा नहीं। दिस इज योर fx, तो उसको यहां लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन क्या लिख देंगे, x माइनस 1। अब मैंने आपसे ये कहा था कि आप इस पे सब्स्टिट्यूशन तब तक मत लगाना जब तक मोड ना हटा दो आप यहां से। ओके, तो वो सुनिएगा। यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड है, तो इस मोड के अंदर ये नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके आप दो फैक्टर्स बना सकते हो बेटा, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनने का क्वेश्चन, ये क्लियर हो यहां तक सभी? तो हमने जब ये लिखा तो हम ये पाया भी जब तक मोड नहीं हटाएंगे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने मोड इसका लिखा तो ये मोड हो गया। अब इस मोड के अंदर कौन सा नंबर x स्क्वायर माइनस 1 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। अब 1 से स्लाइटली लेस कुछ भी सोच लीजिए आप, 0.99। तो देखिए आप x को 1 से स्लाइटली लेस लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लो भी 0.999 समथिंग लिख रहे हो, सिर्फ समझाने के लिए। तो x 1 से स्लाइटली लेस हो गया तो x हो गया 0.99। अब बेटा इस x को आप यहां पुट करो, जब हम इस x को यहां पुट करेंगे तो कंफर्म ये नंबर तो पॉजिटिव आएगा। इस x को पुट कर लीजिए यहां पे, कंफर्म ये नंबर पॉजिटिव आएगा। और जब इस x को मैं यहां पुट करूंगा तो कंफर्म ये नंबर नेगेटिव आएगा। यहां तक क्लियर हो सब? बहुत ध्यान से सुनने का क्वेश्चन। यहां तक लिखते हैं 1 से स्लाइटली लेस है तो 0.999 सोच लीजिए माइंड में। मोड इसका है तो इसको पिक किया, दो फैक्टर हो गए x प्लस 1 और x माइनस 1। अब अगर हम ये x यहां पुट करते हैं यहां पे तो कंफर्म ये फैक्टर पॉजिटिव आएगा, और अगर यही x हम यहां पुट करते हैं तो कंफर्म ये नेगेटिव आएगा।
अब ये बताइए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव की प्रोडक्ट क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये बात कंफर्म है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आया? नेगेटिव आया। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आया? नेगेटिव, तो ये मोड भी नेगेटिव ही होगा। कि भाई सिंपल सी बात है, एफ एक्स का मोड है, एफ एक्स का मोड है। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव, और अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव। तो इसका मोड था और ये नंबर क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब ये नंबर क्या है? नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव ही लिखेंगे। तो यहां पे अब हम लिख देंगे बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, और मोड क्या आएगा? नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई एक्स माइनस 1 वी विल राइट दिस। तो अब हम इसको लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, इसके हम फैक्टर्स लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया भाई? एक्स माइनस 1 कैंसिल। अब हम इस पे डेफिनेटली क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कहेगा भाई आप यहां एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? तो हम यहां एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स को 1 माइनस एच से। तो हमने यहां एक्स को रिप्लेस किया भाई 1 माइनस एच। यहां से पढ़ सकते हो आप 1 माइनस एच। फिर आप करेंगे लिमिट चेंज। तो जब हमारा x किसको टेन कर रहा है? 1 को, ये x 1 को टेन करेगा तो h किसको टेन करेगा? 0 को। तो वो आप यहां पुट कीजिए। तो अब आपकी लिमिट क्या होगी बेटा जी? h टेंड्स टू 0। इस x की जगह पे क्या लिखोगे आप? 1 माइनस एच, तो माइनस 1 माइनस एच प्लस 1। व्हाट इज योर h? 0, तो 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हुआ? माइनस 2। अब फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या थी? 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? माइनस 2। तो हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ऑब्वियस सी बात होगी कि भैया ये फंक्शन हम लोगों का क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। राइट फाइंड ही मत कीजिए आप। क्लियर हुई ये बात? बहुत ध्यान से चलो। हम लोग राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में यहां पे प्लस लिखते हैं आप, यहां भी प्लस लिखते हैं। तो उस केस में x 1 से क्या होता? स्लाइटली ग्रेटर। और अगर x 1 से क्या होता? स्लाइटली ग्रेटर, तो ये तो पॉजिटिव ही आता है। और ये x इस 1 से क्या होता? ग्रेटर, तो ये भी पॉजिटिव ही आता। तो ये नंबर पॉजिटिव आता, तो उस केस में ये मोड भी पॉजिटिव आएगा। तो राइट हैंड लिमिट पक्की 2 आएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें मेन डिस्कशन है ये कि हमें इस मोड को कैसे सोचना है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें। और राइट हैंड लिमिट में x 1 से क्या होता है? स्लाइटली ग्रेटर, तो उस केस में ये फैक्टर भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, तो मोड भी पॉजिटिव आता है। और ये पॉजिटिव आता है तो वैल्यू 2 ही आती है। तो तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो व्हाट इज योर फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस। यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो। देयर इज नो नीड टू फाइंड योर राइट हैंड। राइट के लिए सिर्फ हमने बताया कि मोड भी क्या आएगा? पॉजिटिव है। नॉर्मली वैसे सोच लीजिए, है ना? 1 माइनस है तो 1 से स्लाइटली लेस 0.9, वो आप यहां पुट करके देख लो 0.9, तो कंफर्म ये नेगेटिव आता है ना, तो मोड भी नेगेटिव हो गया। 1 से स्लाइटली ग्रेटर 1.01 पुट करके देख लीजिए, पॉजिटिव आता है, तो मोड भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है आपके पास थर्ड, एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, उसमें यहां पे लिखा हुआ बेटा x बाई एक्स का मॉडुलस और प्लस 2x स्क्वायर, और यहां पे लिखा है if x is not equal to 0 and this is k if x is equals to 0। बहुत ध्यान से सुनने का कि ये फंक्शन लिखा है आपके सामने x बाई एक्स का मॉडुलस प्लस 2x स्क्वायर if x is not equal to 0, this is k if x is equal to 0। आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) that will remain discontinuous
कि हम लोगों का ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल टू 0 regardless of the choice of k, regardless of the choice of k, regardless of the choice of k. कि ये कहता है आपके सामने हमने ये फंक्शन लिखा, तो आप प्रूव करो कि ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल टू 0. प्रूव करना है आपको, यहां पे k फाइंड नहीं करना है. ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि कॉन्टिन्यूअस है, k फाइंड करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है. हमने ये बोला कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट x इज इक्वल टू 0. प्रूव कीजिए ये चीज रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ a, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, दिस विल रिमेन डिसकंटिन्यूअस. ओके, तो आपने इसमें फिर से क्या देखा, मोड, कंफर्म सेकेंड मेथड. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे. What is the point x is equal to 0? तो आप यहाँ x को 0 लिखेंगे, तो हमने यहाँ x को 0 के क्या लिखा, इक्वल, तो 0 के इक्वल लिखा, तो what is the function's value, k. Understood है सभी? अब हम क्या लिखेंगे बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि we have not to have to find the value of k. हमें यहाँ k नहीं फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि this will remain discontinuous, चाहे k कुछ भी. तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो x को 0 लिखा, तो x की वैल्यू 0 पे कितनी है, k है फंक्शन की वैल्यू. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लास्ट वर्ड क्या है, लिमिट. लिमिट व्हाट इज द पॉइंट 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, अप्लाई ऑन fx. तो अब हम इसको लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. 0 माइनस का मीनिंग हुआ कि x 0 से स्लाइटली लेस है, x 0 से स्लाइटली लेस है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है. तो x 0 के इक्वल नहीं है, तो व्हाट इज दिस, fx. तो उसको हमने यहां लिखा भाई x बाई x का मॉडुलस और प्लस 2x पे. अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जब तक हम ये मोड नहीं हटाएंगे हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे. ओके, तो देखिए x 0 से स्लाइटली लेस है, बहुत ध्यान से सोचिए, x 0 से स्लाइटली लेस है. अब 0 से स्लाइटली लेस x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप सब समझदार हो. 0 से स्लाइटली लेस कंफर्म नेगेटिव होगा बेटा, 0 से लेस होगा क्या, नेगेटिव. तो यहां पे कंफर्म है कि x अगर 0 माइनस को 10 कर रहा है, तो कंफर्म x 0 से स्लाइटली लेस है, तो कंफर्म x क्या है, नेगेटिव है. अब आप ये बताइए, ये x क्या है, नेगेटिव है, तो मोड भी नेगेटिव हो. x 0 से स्लाइटली लेस है, तो x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, x नेगेटिव होगा. अब हमने कहा भाई ये x क्या है, नेगेटिव है, तो मोड भी नेगेटिव होगा. फंक्शन का मोड है, अगर फंक्शन पॉजिटिव तो मोड भी पॉजिटिव, फंक्शन नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव, और अगर x क्या है नेगेटिव तो मोड भी नेगेटिव. तो वी विल राइट नाउ दिस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये हम लिखेंगे x, व्हाट इज मोड नाउ, माइनस x प्लस 2x पे. इससे क्या कॉमन उठा सकते हैं आप x, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल. तो ये हो गया बेटा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां बचेगा 1 बाई माइनस 1 प्लस 2x. क्लियर हो सभी कि भाई यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा आपके पास. नाउ यू विल डू सब्स्टिट्यूशन. तो हम लोग यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे भाई, डायरेक्ट लिख सकते हो अब आप इतनी प्रैक्टिस के बाद, माइनस h, कि भाई हम x को रिप्लेस करेंगे बाई 0 माइनस h, तो x को हम क्या लिखेंगे, माइनस h. फिर हम ये कहेंगे कि जब हमारा x किसको 10 करेगा, 0, तो x अगर 0 को 10 करेगा तो h भी किसको 10 करेगा, 0, तो पुट here. तो व्हाट इज द लिमिट नाउ, h टेंड्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, माइनस h, तो 1 बाई माइनस 1 माइनस 2h. x को माइनस h लिखिए बेटा यहाँ पे. नाउ व्हाट इज योर h, 0,
तो ये पूरा नंबर 0 हुआ, तो क्या बचा 1 बाई -1, तो क्या बचा -1। तो दिस इज योर लेफ्ट लिमिट। इसमें मेन था सिर्फ ये समझने का, 0 से स्लाइटली लेस है। कौन है 0 से स्लाइटली लेस? x। तो x कंफर्म नेगेटिव हुआ, और x नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव हुआ। x कॉमन ले लेंगे, ये बच गया। अब क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। तो याद रखेंगे आप, व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट? -1। अब हम लिखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग ये लिखेंगे, लास्ट वर्ड क्या है लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड है तो प्लस, अप्लाई ऑन fx। अब हम इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस का क्या मीनिंग होता है कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो 0 के इक्वल तो नहीं हुआ। दिस इज fx अगेन, x बाई x का मॉडुलस और प्लस 2x भी। अब यहां से फिर आप मोड हटाएंगे पहले, तो x 0 से स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है। ध्यान से सोचिए, x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो हम इतना पूछेंगे कि x पॉजिटिव या नेगेटिव। अब 0 से स्लाइटली ग्रेटर तो x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 से बड़ा भी पॉजिटिव होता है, 0 से छोटा नेगेटिव होता है। तो 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज योर x? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, मोड भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर हुआ तो x पॉजिटिव हुआ, तो मोड भी कंफर्म क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो मोड को पॉजिटिव लिखिए। फिर यहां से क्या कॉमन लेंगे, x, तो ये x कैंसिल होगा, तो अब हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां हम लिख देंगे 1 बाई 1 प्लस 2x। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हम हमेशा क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन ये करेगा कि यहां x को आप किससे रिप्लेस करोगे, बाई h। x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h, तो h। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज। तो हम कहेंगे बेटा जब x किसको टेंड करेगा, 0 को, तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो यहां पे लिखिए। तो अब हम लोगों की जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? h, तो 1 बाई 1 प्लस 2h। व्हाट इज योर h? 0, तो व्हाट इज दैट, 1। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ k फाइंड नहीं करना है आपको। कहीं सोचो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी -1, तो दैट इज इक्वल टू k। नो, k चाहे कुछ भी हो, फंक्शन हमें डिस्कंटिन्यूअस दिखाना है। अब आप गौर से सोचिए, व्हाट वाज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, -1। What is right hand limit? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई थी और राइट हैंड लिमिट क्या थी, 1। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हुई? नहीं हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, k चाहे कुछ भी हो, फंक्शन क्या रहेगा, डिस्कंटिन्यूअस। क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए ना, और हम यहां कंफर्म हो गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है ही नहीं हमारी। तो कंफर्म फंक्शन क्या रहना है, डिस्कंटिन्यूअस। तो चाहे कि कुछ भी हो, फिर फंक्शन विल रिमेन डिस्कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट है बेटा 4th क्वेश्चन। फोर्थ में हम ये लिख रहे हैं बेटा fx है, उसको हमने इक्वल लिखा भाई k cos x। डिनोमिनेटर में हमने लिखा पाई -2x। यहां पे हमने लिखा if x is not equals to पाई बाई 2। ओके, फिर हमने यहां पे लिखा भाई 3 if x is equals to पाई बाई 2। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि fx लिखा है कि दिस इज k cos x अपॉन पाई -2x। if x is not equal to पाई बाई 2, this is 3 if x is equal to पाई। तो अब हमने ये कहा कि भाई ये हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x is equals to पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। आप लोगों को k फाइंड आउट करना है, कि फाइंड आउट। तो बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो आप, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो
तो ये फंक्शन हमें कंफर्म कॉन्टिन्यूअस गिवन है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, हमें k निकालना है। तो आपकी चॉइस है, फर्स्ट सोचिए या सेकंड, वो आपके ऊपर डिपेंड। तो हम सेकंड सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट से करने जाएंगे तो भी उसमें आप सब्स्टिट्यूशन ही सोचेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां x को क्या लिखेंगे आप? पाई बाई 2। तो x को पाई बाई 2 के इक्वल 3। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे किसके इक्वल होगी? 3 के। तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे 3 के इक्वल होगी। अब हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, पहली बात, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो तीनों कंडीशंस इक्वल हैं। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो गिवन है तो ऑल थ्री कंडीशंस आर इक्वल। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। तो हम पहले क्या लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड क्या है? लिमिट। तो लिख दिया लिमिट। लिमिट के लिए पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? पाई बाई 2। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, अप्लाई ऑन fx। अब हमने इसको लिखा भाई लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस। पाई बाई 2 माइनस का क्या मीनिंग होगा? पाई बाई 2 माइनस का मीनिंग है कि भी हमारा x पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस है। अब अगर ये x पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस है तो पाई बाई 2 के इक्वल तो नहीं होगा। तो दिस इज योर fx। तो दिस इज योर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लिख सकते हैं सभी यहां तक। अब आपको पता है भी लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, हमारा कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे? तो बेटा हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे बाई पाई बाई 2 माइनस h। कि हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे बाई पाई बाई 2 माइनस h। लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ पाई बाई 2 माइनस h। फिर हम ये कहेंगे भाई लिमिट चेंज करेंगे। तो जब हमारा x किसको टेंड कर रहा है? पाई बाई 2 को। तो अगर x पाई बाई 2 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा? 0। तो देन h टेंड्स टू 0। पुट a। तो व्हाट इज द लिमिट नाउ? h टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x? पाई बाई 2 माइनस h। तो k इंटू कोस पाई बाई 2 माइनस h। डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई? पाई माइनस 2, पाई माइनस 2। व्हाट इज x? पाई बाई 2 माइनस h। लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से यहां तक। अब हम इसको लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 k। पाई बाई 2 होता है बेटा 90, कि पाई बाई 2 इज 90। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन h। क्लियर? कि भाई 90 है और पाई बाई 2 90 है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है और 90 है तो कोस साइन में चेंज होगा, साइन h। इस माइनस 2 को अंदर अप्लाई करेंगे हम, तो यहां होगा भाई माइनस पाई और प्लस में क्या हो गया? 2h। पाई से पाई कैंसिल। तो अब हमारे पास हो गया भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां बचा बेटा k साइन h और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है? 2h। नाउ कैन यू टेल मी दिस नंबर? 1 साइन h बाई h। जो एंगल यहाँ पे वही यहाँ पे और वही किसमें है? लिमिट में। और किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो अगर आप यहाँ h को 0 लिखते हैं तो ये 0 बाई 0 बनता है ना। तो दिस इज योर 1। तो व्हाट इज योर k बाई 2। तो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट? k बाई 2। अब उसको यहाँ लिखेंगे आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट? k बाई 2। तो k बाई 2 किसके इक्वल हुई? 3k।
तो यहां से k की क्या वैल्यू आएगी 6. दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th. तो 5th थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें हम 2 मोड का सम लिखना बताएंगे. 5th इसमें लिखा है अभी जो fx है वो लिखा है x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड. और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को डिस्कस करनी है कि डिस्कस द continuity of fx at x is equal to 1 and x is equal to 2. ये जो हमारे सामने फंक्शन लिखा है इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें x is equal to 1 और x is equal to 2 पे चेक करेंगे. तो इसको लिखना सीखना और कॉन्टिन्यूटी जो है वो बेटा आप खुद चेक करेंगे. मैं सिर्फ आपसे इन 2 मोड का सम लिखना बता रहा हूं. फिर देखिए पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके हो. 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूटी आप खुद चेक करेंगे. ओके हो सकता है हम 1 पे चेक करके बता दें लेकिन 2 पे आप खुद चेक करेंगे. तो ये मोड को लिखना सीखना. पहला मोड है x-1. तो अगर आप इसको 0 लिखेंगे तो पॉइंट 1 हुआ. इसको 0 लिखेंगे तो पॉइंट क्या हुआ 2. तो आपके पास x की 2 वैल्यूज होगी, एक 1 और एक 2. सिर्फ समझाने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे हमारे पास भी ये मोड है. ओके तो इसको 0 लिखा तो x1 हो गया, इसको 0 लिखा तो x2 हो गया. तो 2 पॉइंट हो गए. तो इनको हम रियल लाइन पे प्लॉट कर देते हैं. पहले 1 आएगा और फिर क्या आएगा 2. दिस इज रियल लाइन. तो इन 2 पॉइंट्स ने इन रियल लाइंस को इस रियल लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 3. एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया. तो मैंने 3 केस बनेंगे. पहला केस कि आपका इसको 0 लिख लें आप x1 हो गया, इसको 0 लिखा x2 हो गया. तो कितने पॉइंट हो गए 2. उनको रियल लाइन पे प्लॉट किया आपने. तो यहां पे 3 केस हो गए भी. एक तो ये केस, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट. हो गए 3 पार्ट. तो पहले ये पार्ट लेते हैं. तो इधर जितने भी नंबर होंगे इधर वो कंफर्म मैं कह सकता हूं सारे नंबर किससे लेस होंगे 1 से. तो इसमें पहला केस हम डिस्कस करेंगे जब हमारा x किससे लेस है बेटा 1 से. फिर दूसरा पार्ट कौन सा भी आपका ये है. तो इस पार्ट में जितने भी नंबर है वो सब 1 और 2 के बीच में होंगे. तो दूसरा केस हो गया भाई जब x 1 और 2 के बीच में है. और 1 के क्या लेंगे बेटा जी इक्वल. अब आप में से कोई सोचेगा कि यहां 1 के इक्वल क्यों नहीं लिया. क्योंकि अगर आप लोगों ने मोड लिखना सीखा है ढंग से, मैं लिख के भी बता रहा हूं यहां पे आपको. x-1 का मोड है तो मोड की कितनी वैल्यू होगी 2. एक पॉजिटिव होगी x-1 और एक वैल्यू क्या होगी नेगेटिव -x-1. ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव. तो इफ x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव. तो इफ x-1 इज लेस देन 0. तो 1 को इधर ला सकते हो आप. तो दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दैट इज x इज लेस देन 1. तो देखिए x इज लेस देन 1. तो 1 के इक्वल थोड़ी ना यहाँ पे लेस देन 1. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो मोड अगर लिखना आता है तो आप सबको क्लियर हो ही जाएगा कि हमने यहां इक्वल लिखा और यहां इक्वल क्यों नहीं लिखा. आपके सामने है कि x-1 के मोड की वैल्यू x-1 होगी. अगर x-1 पॉजिटिव होगा तो x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पॉजिटिव नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.
ये क्या होगी नेगेटिव। इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के साथ इक्वल कहां है? नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल है 1, दैट इज, और लेस देन 2। और लास्ट केस हम लिखेंगे कि जब ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये x से क्या है ग्रेटर, तो x 2 से क्या है ग्रेटर, और उसके क्या हो गए इक्वल। बिल्कुल सेम यहां पे x माइनस 2 लिख लो आप, x माइनस 2 का मोड, तो x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 2, तो हमने यहां इक्वल नहीं लिखा, यहां इक्वल लिखा। क्लियर है ये बात बिल्कुल ध्यान से कि यहां इक्वल नहीं लिखना, यहां लिखना है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल हो, ये ध्यान रख लो, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां x 2 से लेस था तो यहां नहीं लिखेंगे, x 2 से ग्रेटर देन इक्वल होगा ये। पहले इसको अंडरस्टूड करेंगे हम ध्यान से। क्लियर? अब सुनिए भी ध्यान से। अब ये मैं एक और लिखूंगा, फिर उससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमने क्यों लिखी। तो ये ध्यान रह जाएगा कि इक्वल क्यों नहीं आया, आपके सामने मोड लिखा था बेटा, ओके। यहां इक्वल क्यों है, यहां इक्वल क्यों नहीं आया, लेस है, यहां ग्रेटर देन इक्वल है तो हो गया। तो ये याद रखिए जिसमें ग्रेटर है वहां इक्वल आना है, पॉजिटिव। तो देखिए x अगर किससे लेस है 1 से, तो आराम से सोचिएगा x 1 से लेस है 0.9, 1 से लेस 0.9, या सोच लो 0 है, और बताइए। तो x को अगर मैं यहां 0 लिखूं तो ये नंबर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, तो मोड भी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। सिंपल लिखा, देखो पहले केस बनाने वाले आपको। अब x 1 से छोटा है तो कंफर्म x 1 से छोटा कुछ भी सोच लो, चलो आप 0 सोच लिया आपने, तो अगर मैं यहां x को 0 लिखूं तो ये नंबर नेगेटिव आएगा, तो मोड भी नेगेटिव होगा। अगर x को यहां 0 लिखूं तो ये नंबर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो मोड भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। तो बेटा ये टोटल आपके पास होगा माइनस 2x प्लस 3। दिस इज योर फंक्शंस वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब अगला केस है कि x 1 और 2 के बीच में है। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी सोच लीजिए, 1.5 कुछ भी। तो अगर मैं यहां x को 1.5 लिखता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मोड भी पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 1। और अगर मैं यहां 1.5 लिखता हूं तो मोड नेगेटिव आएगा, तो मोड नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। तो बेटा ये टोटल वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस x प्लस 2, तो x से x क्या हो गया कैंसिल, 2 माइनस 1 1। x 2 से बड़ा है 3 सोच लीजिए, 2.1 सोच लीजिए, तो x 2 से बड़ा है, तो अगर x 2 से बड़ा है तो 3 लिया चलो आपने, तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव है, तो मोड भी पॉजिटिव हो गया। x को 3 लिखा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव है, तो मोड भी पॉजिटिव हो गया, x माइनस 2। तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 2। तो अब आपके सामने बेटा ये फंक्शन, अब इसको देखिए कि आपको लिखना है। सिंपल सी बात है, इसको 0 लिखा 1 आ गया, इसको 0 लिखा 2 आ गया, 2 पॉइंट आ गया, रियल लाइन पे प्लॉट कर लिया 1 और 2। कितने पार्ट बनेंगे 3, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। ये पार्ट कहता है भी x किससे छोटा है, सब यहाँ किससे छोटे हैं 1 से। यहाँ x 1 और 2 के बीच में है और 1 के इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन, तो इक्वल यहाँ पे आना है। ये पार्ट कहता है भी x 2 से ग्रेटर, तो इक्वल यहीं पे। x 1 से छोटा कुछ भी सोच लिया 0, यहां 0 लिखा तो नंबर नेगेटिव है, तो मोड भी नेगेटिव, यहां 0 लिखा नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव, ये आ गया। 1 और 2 के बीच में 1.5, तो 1.5 यहां लिखा तो पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव, यहां 1.5 लिखा नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव, 1 हो गया। x 2 से बड़ा तो 3 ले लिया आपने, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये लिया। अब बेटा ये आपके सामने फंक्शन है, ये हटा सकते हो आप, these are your functions में this and this। और अब आपको कॉन्टिन्यूटी खुद चेक करनी है, एक 1 पे और एक 2 पे अलग। पहले 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बिल्कुल अलग, फिर 2 पे वो कॉन्टिन्यूटी आप खुद चेक करो।
ओके, बिल्कुल सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी मोड हमें कैसे लिखना है, दो मोड का सम। तो जैसे 6 क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा एफ एक्स, उसको हमने लिख दिया दिस इज एक्स मोड प्लस एक्स माइनस 1 का मोड। और इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो आप में से जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आया वो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड प्लस एक्स माइनस 1 का मोड है और इसमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है 0 और 1 पे। पिछले क्वेश्चन वाली बात है, आप इसको 0 लिखोगे तो x 0 आ जाएगा, इसको 0 लिखोगे तो x 1 आ जाएगा, इसको 0 लिख लो x 0 और इसको 0 लिखा तो x 1 आ जाएगा। रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया आपने 0 और 1, कितने पार्ट्स बने 3। तो फंक्शन की 3 वैल्यूज होगी आपके पास। पहला केस डिस्कस होगा जब x 0 से क्या होगा भाई लेस, ये वाला पार्ट x 0 से छोटा। दूसरा पार्ट है जब x 0 और 1 के बीच में है, जब x 0 और 1 के बीच में है और 0 के इक्वल, मैंने कहा था जिसमें ग्रेटर हो वहां इक्वल लिखना। और लास्ट पार्ट क्या होगा भाई जब x 1 से क्या होगा, इधर 1 से क्या होता है बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लिख लीजिए। कॉमन सेंस की बात है बेटा, x 0 से लेस होता है इधर पहला केस, 0 और 1 के बीच में, तो x 0 से क्या है बड़ा तो इक्वल यही आएगा, 1 से छोटा यहां नहीं आएगा, 1 से ग्रेटर तो इक्वल यहां से। ओके, 0 से लेस कोई भी नंबर सोच लो, -1, तो यहां x को मैं -1 लिखूंगा तो नेगेटिव हुआ, तो मोड भी नेगेटिव होगा -x। यहां x को -1 लिखूंगा तो ये नंबर नेगेटिव होगा, तो मोड भी नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x -1, तो बेटा ये हो गया -2x + 1, फर्स्ट वैल्यू ऑफ f(x). 0 और 1 के बीच में 0.5, 0 और 1 के बीच में 0.5, तो यहां 0.5 लिखिए पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव। यहां 0.5 लिखेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव, तो बेटा ये टोटल 1 आ जाएगा। 1 से ग्रेटर 2, कोई नहीं 1 2 सोचिए, यहां 2 लिखा तो पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव, यहां 2 लिखेंगे तो पॉजिटिव, तो मोड भी पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया 2x - 1, ये हटा दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज एंड दिस इज। और इसकी क्वांटिटी वही आपको 2 पॉइंट्स पे चेक करनी, एक 0 पे और एक 1 पे। तो पहले 0 पे इंडिविजुअली चेक कीजिए फंक्शन की वैल्यू, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फिर 1 पे। तो 0 और 1 पे बेटा आप खुद चेक कर सकते हो। तो इन 2 क्वेश्चन से आपको ये चीज बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, मॉड्स का सम, ये बहुत काम आना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से थोड़ा। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं f(x), इसको हमने को लिखा भाई x + sin x, डिनोमिनेटर में हमने लिखा भाई sin a + 1 * x। if -π is less than x less than 0, फिर लिखा है भाई 2 if x is equal to 0, फिर लिखा है 2 into e की पावर sin bx, ये 2 बिल्कुल अलग है, sin bx -1 और अपॉन bx if x is greater than 0। कि आपके सामने fx लिखा है कि x + sin x by sin a + 1 * x if -π is less than x less than 0, this is 2 if x is equal to 0, this is 2 into e की पावर sin bx -1 upon bx if x is greater than 0।
तो हमने ये कहा बेटा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आप लोग ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये समझिएगा ध्यान से। अब ये बताइए कि आपको इसमें 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो व्हाट इज द पॉइंट 0? तो -पाई का कोई रोल नहीं हुआ, तो वो आप हटा सकते हो, क्योंकि रोल किसका है? सिर्फ 0 का, -पाई हटा दीजिए। अब इसमें आप देखते हैं तो तीनों साइन है लेस, इक्वल और ग्रेटर, सेकेंड मेथड। अब फंक्शन हमें क्या गिवन है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और कौन सा मेथड सोच रहे हैं आप? सेकंड। तो तीनों कंडीशंस इक्वल होंगी। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट? 0। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे क्या है बोलिए? 2। किसके इक्वल भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसके इक्वल? राइट हैंड लिमिट। कि भाई हम यहाँ पे सेकंड मेथड सोचा हमने, तो कंफर्म था कि हमारे माइंड में क्या था कि भाई सेकंड मेथड लगा रहे हैं। उसमें कितनी कंडीशंस होती हैं? 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 0? 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग लिखेंगे बेटा से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लास्ट वर्ड है लिमिट, तो लिख दिया लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट? 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड है तो माइनस, अप्लाई ऑन fx। तो हम यहां पे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस का नहीं हुआ कि x 0 से स्लाइटली लेस है। 0 माइनस का नहीं, x 0 से स्लाइटली लेस है। दिस इज fx, वो यहां लिखेंगे। तो x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा भी साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। अब मैं फिर लास्ट टाइम कह रहा हूं कि भाई लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन ये कहेगा भी आप यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे? बाई माइनस h, कि वी विल रिप्लेस x बाई 0 माइनस h। तो x को हम रिप्लेस करेंगे बाई माइनस h। फिर हम ये कहेंगे भी x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो अगर x 0 को टेंड करेगा तो h भी किसको टेंड करेगा? 0। When x tends to 0, when x tends to 0, then h tends to 0. Put here. तो अब आपकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी? x tends to 0. What will you write in place of x? Minus h. तो this is minus h plus sin. यहां भी क्या लिखेंगे आप? माइनस h। फिर यहां लिखेंगे भी साइन। ये कंप्लीट क्या है? एंगल है, तो a प्लस 1 इंटू माइनस h। What is the limit बेटा? लिमिट होगी x टेंड्स टू 0, और इस पूरे नंबर में x की जगह किसको लिखना है? What is in place of x? माइनस h। तो x की जगह लिखिए माइनस h। Now साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया भी लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां हो गया भी h माइनस साइन h। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भी? माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यू आर अप्लाइंग दिस। इन दोनों से नो डाउट माइनस कॉमन हो गया, तो यहां क्या हो गया अभी? प्लस, कैंसिल। अब अगर आप इसमें h को 0 लिखते हैं तो कंफर्म इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। लिख के देख सकते हैं आप h को। अब आपसे कहा गया था क्वेश्चन किसका है? 0 बाई 0 का, और उसमें कौन प्रेजेंट हो? साइन। तो जो उसका एंगल है वो नीचे बनाए आप। तो अब हम इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे हो गया बेटा h प्लस साइन h। व्हाट इज द एंगल? h। तो h से डिवाइड और h से क्या? मल्टीप्लाई। साइन। व्हाट इज द एंगल हियर? a प्लस 1 इंटू h। तो इसी एंगल से क्या करो? डिवाइड a प्लस 1 इंटू h, और इसी से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई a प्लस 1 इंटू h। दिस विल बी योर 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो यहां मेरे पास बचेगा भाई लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेटा ये दोनों अगर 1 हुए तो यहां क्या बचा? h प्लस h, क्या बच गया अभी? 2h।
और नीचे हमारे पास क्या बचेगा a प्लस वन इंटू एच, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बचा 2 बाई a प्लस वन, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। मेन प्रायोरिटी ये लिख लोगे, यहाँ 0/0 फॉर्म आई, वो हमेशा पुट करके देखना है, ओके। तो जब आपको पता है कि हाँ लिमिट है और उसमें 0/0 है और उसमें साइन है, तो जो एंगल है वो नीचे बनेगा। नाउ व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, 2/a प्लस वन, उसको यहां लिखेंगे आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम यहां पे लिखेंगे 2/a प्लस वन, तो हम a निकाल सकते हैं यहां से, तो वो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 2 इज इक्वल टू व्हाट वाज योर लेफ्ट हैंड लिमिट 2/a प्लस वन, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आएगा a प्लस वन किसके इक्वल 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 0, तो व्हाट इज a बेटा 0, a की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट सुनिएगा भी ध्यान से, क्योंकि आपको बी और लिखना है। तो राइट हैंड लिमिट, लास्ट वर्ड क्या है लिमिट, तो हमने लिखा है लिमिट पॉइंट 0, तो 0, व्हाट इज दैट राइट हैंड, तो प्लस, अप्लाई ऑन fx। लास्ट वर्ड क्या है लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, राइट हैंड है तो प्लस, लेफ्ट हो तो माइनस, अप्लाई ऑन fx। अब 0 प्लस का क्या मीनिंग होता है कि भाई 0 प्लस का मीनिंग होता है कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो दिस इज fx, 2 इंटू e की पावर साइन bx माइनस 1 और अपॉन bx, लिख सकते हैं यहां तक। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सब्स्टिट्यूशन, तो हम यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम लोग यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे, वी विल रिप्लेस x बाई 0 प्लस h, तो हम यहां x को रिप्लेस करेंगे बाई h, कि x को किससे रिप्लेस करेंगे आप 0 प्लस h, तो 0 को x को रिप्लेस करेंगे h से। फिर हम ये कहेंगे भाई x किसको टेन कर रहा है 0 को, x 0 को टेन करेगा, तो अगर x 0 को टेन करेगा तो h भी किसको करेगा 0 उठेगा। तो what is the limit now, h tends to 0, what is your x, h, तो 2 into e की पावर sin bh माइनस 1, what is x, h, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा bh। The limit h tends to 0 हुई, और इसमें जहां कहीं x है उस x को क्या लिखना है h, यही सीख रहे हो आप इतने लेक्चर से कि जहां x है उसको h लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम इसमें h को 0 लिखते हैं तो कंफर्म इट इज 0/0 फॉर्म, कि भाई ये कंफर्म 0/0 फॉर्म। अब +1 में आपने लिमिट्स और डिफरेंशियल के चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लिमिट्स के, कि उसमें था भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, उसको हम लोग लिखते थे log e, जो इक्वल होता था 1 के। और इसमें कंडीशन ये होती थी भाई जो h यहाँ पे है वही h यहाँ होना चाहिए, वही होना चाहिए h टेंड्स टू 0, तो log e लिखते थे। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता था लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर h माइनस 1 अपॉन h, तो उसको हम लोग क्या लिखते थे बेटा जी log a। तो अप्लाई। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि e की पावर में क्या है हमारे पास sin bh, sin bh, तो वो sin bh यहां बनाना है, तो इस bh को हम यहां लिख देते हैं 1/bh। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है आपको sin bh, तो sin bh से क्या कर दीजिए डिवाइड, और sin bh से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। e की पावर h माइनस 1, तो जो h यहाँ है वो ही होना चाहिए। अब यहाँ पे sin bh है तो यहाँ sin bh ही होना चाहिए, तो नाउ दिस इज 1, log e दैट इज 1। व्हाट इज दिस आल्सो 1, क्योंकि भाई जो साइन का एंगल है वो इसके नीचे है, दैट इज आल्सो 1, तो क्या बचा, तो हम कहेंगे b तो हमें मिला नहीं मिला, तो ये क्वेश्चन पढ़ भी चुके थे आप, जिसमें हमने फाइंड किया था ABC, तो वहां से हमें A और C मिला था, B नहीं मिला था, तो हमने B को क्या कहा था, B इज एनी रियल नंबर, कि B कोई भी आपका एक रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि B अगर 0 होगा तो दिस विल बिकम 0/0 फॉर्म। तो हम ये कहेंगे भाई B बिलोंग्स टू R, कि B इज योर एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0, कि B 0 के।
क्लियर? तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिए, आप कीजिए अपना, स्पेशली दिस पार्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लिमिट्स आपने पढ़ी थी +1 में, उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं लिमिट्स। ठीक है, तो यहीं तक पढ़िए अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।